भागवत जी पिछले लंबे समय से इस पर चर्चा कर रहे हैं। यदि उनकी सबसे पहले सरसंघ चालक के तौर पे 2017-18 में जब व्याख्यान माला हुई दिल्ली में 3 दिन की, वहां से भी वो विज्ञान भवन में तब से इसी बात पर वो जोर दे रहे हैं समरसता को लेकर। और वो पहली बार बोल रहे होंगे 18-17 में, ऐसा नहीं है। संघ की व्यवस्था में ही समरसता है, सामाजिक समरसता पर जोर है, जिसका जिक्र अभी हर्षवर्धन जी ने किया। 2002 में सुदर्शन जी जब थे तब मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बनाया गया था। और 2002 तो छोड़िए, 1975 में जब इमरजेंसी थी तो बाला साहब देवरस ने उस बात को आगे बढ़ाया था। और जेल में तो आपको पता क्या हुआ था इमरजेंसी के दौरान? इमरजेंसी में क्या हुआ कि जब जेल भेजा गया तो कांग्रेस सरकार ने जो जमात के जो लोग थे, जमात इस्लामी के लोग थे, उनको आरएसएस से अलग रखा था कि हिंदू मुसलमान अलग अलग रहे। तो वहां पर इस पर हंगामा हुआ और संघ ने और उन्होंने दोनों ने मिलकर कहा कि ये तो गलत है, और वो दोनों एक साथ रहे। और उस दौरान उनके संबंध बहुत बेहतर तरीके से हुए। तो मतलब ये वो तो अलग समरसता तब थी, अब नहीं है, या अब है? वो सामाजिक समरसता का बहुत फर्क होता है ना, हर लेवल पर अलग अलग होती है। और जो देवरस साहब ने कहा और आज मोहन भागवत कह रहे हैं, फर्क क्या? मोहन भागवत जी की बात पर आज क्यों आया कि कुछ लोग हैं जो लगातार, उनकी परेशानी क्या है जो मुझे दुविधा लगती है, बाद में कोई बहुत बदलाव उनके लिए दुविधा आप कह रहे हैं? ये भागवत जी को मन में जो तकलीफ है, दुविधा नहीं है कहना चाहिए उसको, सॉरी, तकलीफ है कि भाई रोजाना कोई कन्फ्लिक्ट हो रहा है। और हम समझते हैं कि हिंदू धर्म में कन्फ्लिक्ट को है ना बचाने की सारी एक्सरसाइज होती है। हम अक्सर ये करते हैं भाई अच्छा तुम बैठ जाओ, झगड़ा भी होगा ना आपका बस में, अच्छा तू बैठ जा भैया, हम खड़े हो जाते हैं। तो ये एक आदत में हिंदू की, तो वो उस कन्फ्लिक्ट जो लगातार हो रहा है ये मंदिर मस्जिद को लेकर छोटी छोटी जगहों पर, चाहे वो संबल हो कहीं और हो, उसके लिए वो बार बार कह रहे हैं कि इस कन्फ्लिक्ट से आगे निकलिए। उससे पहले भी उन्होंने इस बात का जोर दिया था कि हर मस्जिद के नीचे शिव मंदिर, शिवलिंग मत ढूंढिए। इसलिए टोक रही हूँ क्योंकि लेकिन इसी के बहाने विपक्षी ये भी तो कर रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि भाई मोदी को समझाओ, शाह को समझाओ, मोदी को समझाओ, तो वो समझा देंगे। मोदी को समझाने के लिए यहाँ स्टेटमेंट भाषण देने की जरूरत नहीं है ना उनको, और योगी जी को भी समझाने के लिए उनकी जरूरत नहीं है। टूल बनाता है ना विपक्ष, ठीक है, वो तो अच्छा टूल है। नहीं तो इसमें इतना कोई गंभीर होने की बात नहीं, वो भी बोल सकते हैं कि मनीष जी को भी बोलने दीजिए और पवार साहब को भी बोलने दीजिए, मसला वो नहीं है। वो कह रहे हैं कि अब ये जो है ना कन्फ्लिक्ट से हम थोड़ा सा बचे, और इसका जिक्र उन्होंने पहले भी किया। और ये बात भी ठीक है कि बहुत सारे लोगों को, क्योंकि संघ में भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसको असहमति जाहिर की है, असहज है। तो ये भी हमारी प्रकृति में है हिंदू धर्म में कि आप सब लोग किसी एक आदमी के रास्ते पर नहीं चलते। और वो भी ये नहीं कर रहे, उनकी एक सलाह है, वो ऐसा कह रहे हैं ना, कोई उन्होंने डंडा तो जारी नहीं कर दिया, आदेश कर नहीं दिया कि ठीक है, हो सकता है कि और उसको आप विस्तार से समझें। हाँ, फतवा तो जारी नहीं हो रहा है। समीर जी, मैं इसे थोड़ा इसको आप इलैबोरेट करें कि क्या जो आरएसएस की लाइन है बीजेपी उस पेज पर है या कोई मतभेद है? देखिए, संघ को बीजेपी के साथ जोड़ना मुझे लग रहा है ठीक नहीं, कि संघ जो कहेगा बीजेपी वो करेगी, या बीजेपी वही करेगी जो संघ चाहता होगा। देखिए, राष्ट्रीय स्वयं संघ तो सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है, और संघ को अगर राजनीति करना होती तो संघ अपना एक पॉलिटिकल विंग बनाता, उसने अपने प्रचारकों को भेजता और उनके लिए खुलकर प्रचार करता और कहता कि इनको वोट दो। संघ तो कभी नहीं कहता कि किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दो, संघ कभी नहीं कहता कि किसको चुनना है। संघ कहता है समाज के लिए जो अच्छा हो, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए अच्छा हो, आप उसे वोट कीजिए। संघ कभी किसी पार्टी को वोट देने के लिए नहीं कहता। और मोहन भागवत जी का ये जो बयान आया है, यह तो एक सार्वजनिक कार्यक्रम में आया है। जब वो एक सार्वजनिक कार्यक्रम में व्याख्यानमाला में बोल रहे थे, मोहन जी इस बात को जानते हैं कि वो जो भी बोलते हैं पूरे देश में उस पर चर्चा होती है और उसके निष्कर्ष निकाले जाते हैं और उसको पार्टियों से राजनीतिक जोड़ा जाता है। तो लेकिन सिर्फ वो राजनीतिक दलों से जोड़ा जाएगा तो क्या मोहन भागवत सार्वजनिक कार्यक्रम में बोलना बंद कर दे? संघ एक सामाजिक संगठन है, मोहन भागवत तो बेसिकली एक संत वृत्ति के आदमी है, एक संत है, वो समाज को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। और संघ ने तो बहुत पहले कहा है कि भाई हम जो कहते हैं, हमारी कई बातों से कट्टर हिंदू जो हैं, जो पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, वो हमारी बात से सहमत नहीं होते। तो हम जो कह रहे हैं वो सिर्फ किसी एक वर्ग के लिए नहीं है, हम समाज के लिए कहते हैं। और मोहन भागवत जी ने जो कहा है, देखिए संघ तो सिर्फ 2 ही लोगों को समाज में मानता है, एक वो लोग हैं जो संघ में आ चुके हैं और एक वो लोग हैं जो संघ में आना बाकी है। इसके अलावा संघ किसी तीसरे को नहीं मानता है। और इसी कन्वेंशन के लिए संघ काम कर रहा है कि पूरा 140 करोड़ देशवासियों का जो लोग हैं वो सारे संघ से जुड़े। तो मुझे लग रहा है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का जो बयान है
वह एक संघ की परंपरा से निकला वो बयान है। एक बयान में और जल्दी से सुना दूं, ब्रेक का वरना वक्त हो जाएगा। शशि थरूर ही एक अकेले ऐसे नेता है अभी तक जितने भी बयान मैंने सुने जिन्होंने एक्चुअली कांग्रेस की जो अप्रोच थी, सेंट्रिस्टिक अप्रोच, उस अप्रोच पर चलते हुए बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं मोहन भागवत के बयान से सहमत हूं। उन्होंने कहा कि हमें फ्यूचर की तरफ देखना चाहिए बजाय इसके कि हम पीछे जाएं। ये बात बहुत टाइम के बाद ऐसा है कि आरएसएस की तरफ से कुछ कहा गया और कांग्रेस के नेता उस पर अपना समर्थन दे रहे हैं। शशि थरूर का बयान जल्दी से हम आपको सुना देते हैं। उन्होंने जो पहले भी कहा था कि सारे मस्जिद के नीचे एक शिवलिंग खोजने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे ख्याल में वो ठीक था और मैं इससे भी सहमत हूँ। अभी भविष्य के बारे में सोचने का वक्त आया है, इतिहास के बारे में नहीं। इतिहास आप पढ़िए, हिस्ट्री क्लास में जाके, अगर आप हिस्टोरियन बनना चाहते करें। मैं खुद हिस्ट्री बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन मैं भविष्य के बारे में काम करने के लिए आया हूँ यहाँ, हमारे युवाओं के भविष्य के लिए, हमारे देश के भविष्य के लिए। ये क्या है, पार्लियामेंट की भविष्य और हमारे लोकतंत्र के भविष्य में भी प्रश्न आ रहा है जब इस किस्म की चीजें देश देखते हैं। क्विक रिएक्शन हर्षवर्धन नहीं, मोहन जी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन किसी भी ऐसी मस्जिद के नीचे मंदिर या शिवलिंग नहीं खोजा जा रहा है जो मस्जिद है। जहां मंदिर तोड़कर बने हैं वहां खोजा जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। वो अगर आप दबाएंगे तो किसी न किसी समय उसका प्रस्फुटन होगा।